नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। मतलब इस वीडियो में हम ये सारे सवाल एक साथ सीखेंगे कि कैसे आपको इन दशमलव संख्याओं को हल करना है। आप जानेंगे कि कैसे दशमलव संख्याएं हल की जाती हैं, कैसे इनमें जोड़ किया जाता है, कैसे उनका घटाना किया जाता है, कैसे गुणा और भाग करते हैं। क्योंकि हमने अक्सर देखा है बच्चे दशमलव लगाने में गलतियां कर देते हैं, या जोड़ के सवाल लिखने में या घटाने के सवाल लिखते समय वो उनके संख्याओं के स्थान इधर उधर कर देते हैं, जिससे उनके आंसर गलत हो जाते हैं। उनको सवाल जोड़ना तो आता है लेकिन उनको दशमलव लिखना नहीं आते हैं, दशमलव सही तरीके से जमाने नहीं आते हैं। तो आइए इसी तरह की समस्या को हल करने के लिए आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे आपको दशमलव के सवाल हल करने हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल है दशमलव संख्याओं का योगफल, है ना। ठीक है, तो इसको हम कैसे सेट करेंगे। तो जैसे हमारी पहली संख्या है 1.03, ठीक है। दशमलव के बाद अंकों को आपको अलग अलग बोलना है, तो 1.03। अब देखिए अगली संख्या है 0.452। तो भाई संख्या लिखते समय बच्चे अक्सर क्या गलती कर देते हैं, बच्चे लिख देते हैं 452। अब दशमलव तो भाई इधर चला गया, है ना, तो यहां ये गलत हो जाता है। तो लिखते समय आप ध्यान रखिएगा दशमलव के नीचे दशमलव लाना है, ठीक है। उसके बाद आप अंक लिखने हैं, ठीक है। दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आएगा, बाकी के अंक उनके स्थान के अनुसार लिखते चले जाएंगे। अब इसके पहले दशमलव के पहले शून्य था तो शून्य लगा दिया, बाकी दशमलव के बाद के सभी अंक लिख दिए हैं, ठीक है। फिर अगला अंक है हमारा 0.08। तो भाई दशमलव के नीचे ठीक दशमलव लगा दीजिए। अब 0.8 अपनी जगह पर, 0 अपनी जगह पर। बस ध्यान रखिए दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। बस इसके बाद आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। अब आप यहाँ देखेंगे भाई 2 के ऊपर कुछ नहीं है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप चाहें तो यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आप इनको आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें अब बिल्कुल भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। क्या करना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर 0 2 0 मतलब क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर 3 और 5 जोड़ते हैं तो होता है 8 और 8 होता है 16, 16 का 6 हासिल हो जाएगा 1, ठीक है। फिर इधर देखिए यहाँ 4 है, 4 में 1 जोड़ दिया तो हो गया 5। दशमलव के नीचे दशमलव लगा दी और यहाँ देखें तो 1। और इस तरह से यहाँ पर आप ये प्लस का सवाल, योगफल का सवाल आप आसानी से हल कर पाते हैं, ठीक है। क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव लेकर चलना है। माइनस के सवाल को करने के लिए क्या करना है, आइए जानते हैं। जैसे कि हमारी पहली संख्या है 495.67, ठीक है। हमने जैसा योगफल में बताया कि दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक उसी तरह से माइनस में भी दशमलव के नीचे दशमलव। तो भाई दशमलव के नीचे दशमलव। अब दशमलव के बाद के अंक लिख दो 6 7 5। दशमलव के पहले क्या है, शून्य, तो ठीक उसके पहले शून्य लगा दो। अब आप ये देखिए 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। 0 बढ़ा दिया। अब आप घटा लें, ठीक है। 0 में से 5 घटेगा नहीं, घटेगा तो इधर इसमें से इसको हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटाए बचे 5, यहाँ कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। 6 में से 7 नहीं घटेगा तो मतलब ये इससे उधार लेगा, ठीक है। तो इसको उधार दिया इसने तो कितना हो गया 16 हो गया। 16 में से 7 घटाए तो बचे कितने 9 बचे, तो यहाँ ठीक है 9 बचे। तो फिर अब यहाँ क्या था 6 था, लेकिन इसने इसको उधार दे दिया था तो यहाँ कितना बचा 5 बचा। अब क्या 5 में से 6 घट जाएगा, नहीं घटेगा, तो भाई ये इसको उधार देगा, ठीक है। तो ये इसको उधार देगा तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। 15 में से 6 घटाए तो कितने बचे 9 बचे, ठीक है। यहाँ कितने बचे, यहाँ 4 बचे। 4 नीचे क्या है शून्य, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, 4 का 4 लिख दो, 9 का 9 लिख दो, 4 का 4 लिख दो। और इस तरह से आप दशमलव वाली संख्या का घटाना भी कर लेंगे, है ना, बिल्कुल सिंपल। चलिए, तो अब हमने क्या कर लिया है, दशमलव का जोड़ और घटाना सीख लिया है ना। आई होप आपको ये समझ में आ भी गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे गुणा और भाग की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा गुणा का सवाल।
तो गुणा का सवाल करने के लिए क्या करना है, आइए पहले सवाल लिख लें। तो 3.38 में गुणा करना है 1.2 का, है ना बच्चों। ठीक है, अब गुणा तो आपको आता है, लेकिन गलती कहां करते हैं, दशमलव लगाने में। ठीक है, तो दशमलव लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। चलिए क्या करना है, फिलहाल के लिए तो आप क्या करें, दशमलव भूल जाएं। आप क्या कर ले, पहले सिंपल गुणा कर लें जो आपको गुणा आता है ना। 12 का पहाड़ा तो आपको आता ही है ना। 12 का हम 338 में गुणा कर लें। हमने क्या कहा, दशमलव को आप भूल जाइए। 12 का 8 में गुणा करें तो 12 8 होता है 96, है ना। 96 का 6 हाथ से ला गया 9। ठीक है, फिर 12 का गुणा 3 में कर लें तो 12 तिया होता है 36 और हासिल है 9। 36 और 9 होता है 45। 45 का 5 लिख लें, हासिल लगा दे कितना, 4। ठीक है, 12 तिया फिर से गुणा कर लें तो 12 तिया होता है 36 और 36 और 4 होता है 40। ठीक है, तो भैया क्या कर लिया, सिंपल सा आपने गुणा कर लिया। भैया दशमलव भूलने के लिए कहा था, वापस याद कर लो दशमलव को। तो दशमलव देखिए तो एक यहां लगा हुआ है और एक यहां लगा हुआ है ना। यहां कितने अंकों के बाद लगा है, तो 1 अंक के बाद लगा हुआ है। यहां कितने के बाद लगा हुआ है, 2 अंक के बाद लगा हुआ है। तो टोटल कितने हो गए, 3 अंक हो गए, है ना। हमेशा क्या करना है, पीछे की तरफ से गिनना है ना, इस तरफ से गिनना है। ओके, तो इधर 1 अंक और इधर 2 अंक, टोटल हो गए 3 अंक। तो 1 2 और 3, पीछे से 3 गिनो और दशमलव लगा दो, है ना। क्या करना है, टोटल दशमलव गिनने हैं कि कितने अंकों के बाद दशमलव, और जितने भी टोटल हो रहे हैं उसके हिसाब से पीछे की तरफ से 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव था तो 3 अंकों के बाद दशमलव हमने लगा दिया है, और ये आपका यहाँ पर आंसर आपको मिल गया है। अब आपके लिए गुणा करना एकदम आसान काम हो गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे भाग की ओर, और भाग के सवाल को कैसे हल करते हैं जानते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 2.525 को भाग देना है 0.5 से। ठीक है, तो क्या करना है, 2.525 को भाग देना है 0.5 से। तो भैया ये देख लो कि नीचे जो है कितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो देखेंगे तो कितने, 1 अंक के बाद। जितने अंकों के बाद दशमलव लगा है आप ऊपर उतने 0 बढ़ा देना। ठीक है, क्या कर देना, 0 बढ़ा देना। ठीक है, अब ऊपर देख लो कि ऊपर कितने अंकों के बाद दशमलव लगा था, है ना। हमने क्या कहा, कितने अंकों के बाद दशमलव लगा था, तो ये 0 तो अभी बढ़ाया हमने, तो 1 2 3, कितने अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद। तो आप क्या करें, नीचे 3 0 बढ़ा दें, तो अब आपका ये दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। तो अब आपकी संख्या हो गई है 2525 0, और यहां पर कितनी 0 हो गई है, 1 2 3, 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी। तो अब आपको भाग देना है किससे, 500 से भाग देना है, किसको, 2525 को। ठीक है, 2525 को भाग देना है 500 से। अब भैया 500 का पहाड़ा नहीं आता तो 5 का तो आता है। ठीक है, 5 का पहाड़ा पढ़ लें तो 5 25, तो 500 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2500 आ जाएगा। ठीक है, घटाए तो कितना बचा, 25 बचा, है ना। 5 का 5, 2 का 2, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। ठीक है, अब आगे तो भैया अंक है नहीं, तो क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे और एक बार में एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, एक बार में एक 0 बढ़ा देंगे। अब 0 बढ़ा दिया, लेकिन क्या 500 से 250 भाग जा सकता है, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो भाग ना जाने की 0 बढ़ा देना, फिर एक बार और 0 बढ़ा देना। ठीक है, 2 बार 0 बढ़ चुकी है, लेकिन कभी भी ये गलती नहीं करना कि एक साथ 2 0 बढ़ा देना। ठीक है, एक साथ 2 0 कभी भी नहीं बढ़ाना है। क्या करना है, दशमलव लगाया, एक 0 बढ़ाया, लेकिन भाग नहीं जा रहा था तो भाग ना जाने के 0, फिर एक बार एक और 0 बढ़ा दी, तो हो गया 2500। फिर
फिर 500 का पहाड़ा पढ़ लो तो भाई 5 बार पढ़ा जाएगा, तो आ जाएगा फिर से 2500। अब पूरा बराबर हो गया है साहब, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब इसको हल करने पर जो हमारा आंसर आएगा 5.05 हमारा आंसर आ जाएगा। और इस तरह से हम दशमलव संख्याओं को हल कर लेंगे। सो भैया आज हमने क्या किया, दशमलव संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा, भाग एक साथ पूरे सीख लिए हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ भी गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो सभी भी इन सवालों में आने वाली परेशानियों को क्लियर कर सके। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।